देखिए अभी जो एक क्वेश्चन हम क्लास 10th का लेके आए हैं, एक्सरसाइज आप मान सकते हैं एनसीईआरटी 2.2 है, और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन ना बना हो। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये एक लास्ट टॉपिक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। पूरी पॉलिनोमियल मैंने कवर करके अपने वीडियो के अंदर डाल दी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। हर एक कंसेप्ट जो छोटा या बड़ा, हर एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक 2 मार्क का और एक 3 मार्क का। इसमें बोला फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन एंड बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभार तो सिर्फ वो जीरो पूछता है। तो जीरो पूछता है तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, और जब आप इसको सबसे पहले स्प्लिटिंग करेंगे तो इसके आगे 1 रखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो ये -8 आएगा। -8 को आप ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 2 मिले। तो देखो एक प्रोसेस तो ये हो गया, कोई बच्चा बोले मैंने ऐसे लिखा तो 2 - 4 -2 मिलेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे -8 मिल रहा। तो मुझे क्या फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए था, हाँ। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में मुझे क्या चाहिए था, -2। तो मुझे ये सही लगा। बट किसी के दिमाग में ये आया कि यार 4 - 2 करने पे भी तो 2 आएगा, बट इसको क्या चाहिए, -2। आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। ठीक है, ये चीज तो सही है, बट ये चीज सही नहीं है। तो आपको ये वाली कंडीशन पे जाना पड़ेगा। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर -4x + 2 -8, इन दोनों पार्ट से और इन दोनों पार्ट में आपको कॉमन लेना। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मैं लिख रहा हूं x × x 4 × x 2 × x 4 × 2। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x ले लीजिए। अंदर क्या बचा है, एक x और एक -4। फिर यहां से 2 ले लीजिए, यहां से 2 ले लीजिए। अंदर क्या बचा है, x -4। अब ओवरऑल क्या हुआ, ये दोनों साथ में आ गए और ये x -4 आ गया। तो x + 2 = 0, x - 4 = 0, x की वैल्यू 0 - 2, मतलब x की वैल्यू एक -2 आ गई। इसको उधर ले गए 0 + 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां पे जो पार्ट है एक अल्फा है, और यहां पे जो एक पार्ट आया वो बीटा है। अगर सिर्फ इतना पार्ट आप करते हो तो ये मिलेगा फाइंड द जीरोस, ओनली जीरोस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब जब इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क का बनेगा। तो अभी हमने जीरोस निकाले हैं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा है। फिर वेरीफाई की बात आती है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू -2 रखी, बीटा की वैल्यू 4 रखी। b क्या है, x के बाजू का कोएफिशिएंट, ये रहा b। x के बाजू जो भी साइन होगा वो लेना है आपको, -2। a कितना है, x² का कोएफिशिएंट, तो -2 + 4 माइनस प्लस डिवाइड बाई 1। 4 में से 2 गए 2, दोनों बराबर हो गए, हाँ हो गए, वेरीफाई हो गया। पहला पार्ट यह है। फिर आप निकालोगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा × बीटा, जिसको हम बोलते हैं c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, सी क्या है, कांस्टेंट कितना है, -8, ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट, 4 × 2 = 8, -8, दोनों बराबर है, हाँ बराबर, वेरीफाई हो गया, हो गया। ये पूरा अगर आपने लिखा तो ये 3 मार्क का। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस का जो टर्म है, क्या लिखा है आपके पास, ये क्वेश्चन एक आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। देखिएगा सबसे पहले सेकंड वाले में आते हैं। क्या लिखा है, 4s - 4s + 1। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 4 मीन्स 4, 4 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 2 और 2, 2 + 2 कितना होता है, 4, तो उसको -4 चाहिए। और 2 × 2 करोगे तो भी 4 आएगा। ये चीज तो सही है, बट ये वाली चीज सही नहीं। फिर क्या कर सकते हैं,
-2 -4 और -2 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो +4। मतलब मुझे ये लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई बट एक नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करोगे, 4s 2s 2s +1। देखिए कंफ्यूजन होता है, फैक्टराइजेशन में कंफ्यूजन होता है, बट चीजों को समझिए। कुछ नहीं कर सकते तो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार उनको प्रैक्टिस करके देखो। कंफ्यूजन होगा बट करना तो पड़ेगा भाई, मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं। क्या दिख रहा है यहां से कुछ कॉमन नहीं समझ में आ रहा तो लिखिए 2 इंटू 2 s इंटू एस, 2 इंटू एस। फिर यहां पे कुछ कॉमन नहीं है तो इसको मैं एज इट इज रखता हूं। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, यहां से एक 2 दिख रहा है, कॉमन ले लो। यहां से एक s दिख रहा है, यहां से एक s दिख रहा है, कॉमन ले लो। तो क्या आएगा 2s -1। ठीक, जब कहीं से कुछ भी कॉमन ना दिखे, जब कहीं से कुछ भी कॉमन ना दिखे तो ये बाहर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा। हमेशा ये फिक्स है कि ये जो आएगा और ये दो आएगा जो सेम होगा। तो 2s -1 मतलब ये दोनों को एक बार लिखते हैं, फिर ये जो बाहर वाला टर्म है उसको साथ में लिख लो। ठीक, 2s -1 को 0 के बराबर करेंगे, 2s -1 को 0 के बराबर करेंगे, 0 + 1, तो यहां पे s की वैल्यू 1/2। यहां पे जाएंगे 2s = 0 + 1, 2s = 1, मतलब s की वैल्यू 1/2। तो एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा, ये हो गए आपके जीरोस। अब बात आती वेरीफाई की, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस -b/a। b क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, s का कोएफिशिएंट। ये क्या होगा, s² का कोएफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, b कितना है, b तो s का कोएफिशिएंट माइनस में, तो -4। a कितना है, 4। अब इनको ऐड कर लो, एलसीएम लोगे 2, 1 + 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ऊपर वाला टर्म 2, नीचे वाला 2, 4 4, इसको कट कर लेते हैं 1, इसको कट कर लेते हैं 1। क्या वेरीफाई हुआ, हुआ, दोनों बराबर है। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, s² का कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। c कितना है 1, a कितना है 4। मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ होता है। क्या दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आई होप की चीजें समझ में आ रही होगी और ट्राई करते रहिए, खुद से ट्राई करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप पहुंचते हो तो उसने क्या पूछा है, इसमें भी वेरीफाई पूछा है और क्या रिलेशन होगा वो पूछा है, तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से फॉर्म में नहीं लिखा है, 6x² -6 -7। पहले यहां पे 6x² -7x माइनस ऑफ ये 3 होगा, यहां पे गलत लिखा, ये 3 है, सॉरी। हाँ, तो यहां पे आपका 3 हो गया। अभी क्या करोगे, इनको साथ में लिखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, 6x² -3 -7। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले 7 को साइड में कर लो, मतलब पास में, क्योंकि x² के बाद x आता है, तो ऐसा पे फिर वो क्या फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -18। 18 को क्या लिख सकते हो, 9 और 2। 9 और 2 करोगे, 9 - 2 करोगे तो 7 तो आएगा, और 9 इंटू -2 करोगे तो 18 भी आएगा। बट इसको क्या चाहिए, -7 चाहिए, तो ये नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये तो सही है। तो आपको क्या करना होगा, 9 में से 2 को ऐड करोगे तो -7 आएगा, और -9 इंटू 2 करोगे तो -18 आएगा। मतलब ये जो कंडीशन है वो आपकी बैठ रही है। तो ओवरऑल क्या होगा, इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिखें, सही। 9 में से 2 गए, मतलब 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ गया। अभी इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 3x।
तो 2x माइनस 3, इसमें से कुछ नहीं तो 1 कॉमन दिख रहा है। अभी क्या करोगे, 3x प्लस 1 और यहां पे आएगा 2x माइनस 3। 3x प्लस 1 को किसके बराबर कर दे, 0 के। 2x माइनस 3 को किसके बराबर कर दे, 0 के। इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू 3/2, जो उधर जाएगा साइन उसका चेंज होगा। 3x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1/3। एक वाला पार्ट क्या हो गया, अल्फा, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, बीटा। अब क्या करोगे, वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, बी क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, और ये हो जाएगा x²। अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2। b क्या है, -7, और a क्या है भाई, a क्या है, 6। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 7/6। इनको ऐड कर लो, 7/6, 7/6, वेरीफाई हो गया। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2। c कितना है, c एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू -3। यहां पे क्या है, a, मल्टीप्लाई कर लेते, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, -1/2। 3 से इसको कट कर दिया, -1/2। ये दोनों पार्ट भी क्या हो गए आपके, वेरीफाई हो गए। ठीक है, मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को ले रहा हूं क्योंकि ये सारे एक ही जैसे हैं, फिर इन दोनों को लेता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वापस आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जीरोस पूछेगा तो सिर्फ फैक्टराइज करके छोड़ देना है। अगर वेरीफाई पूछेगा तो आपको आगे जाना है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों की वेटेज को समझो, ऐसा नहीं कि जीरो पूछे तो वेरीफाई कर लो, समय की भी कीमत होती है, समय के हिसाब से क्वेश्चन को करो कितना वो पूछ रहा है। ओके, चलिए मैं फिर यहां पे आता हूं। 3x² माइनस x माइनस 4, इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं एक साथ कर रहा हूं एक ही जैसे हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -4 -12 आ जाएगा। इसको ब्रेक करो, 2 और 6, इससे तो काम बनेगा नहीं, तो 12 को कुछ ऐसे ब्रेक करो, 2 6 2 3। ओके, इसको क्या चाहिए बेटा, यहां कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, मतलब 2 2 जा 4 और ये 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 तो बचेगा। ठीक है, और 4 इंटू -3 करेंगे तो -12 आएगा। देखिए नीचे वाली कंडीशन तो मैच कर रही, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है, बट 4 -3 करने पे 1 आ रहा है, जबकि चाहिए क्या इसको, -1, तो ये कंडीशन नहीं बैठेगी। तो क्या कर दें हम, ये कर दें -4 + 3, तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक, और -4 इंटू 3 तो -12। ये दोनों ही कंडीशन आपकी बैठ रही है। मींस 3x² -4x + 3x - 4, इनमें से कुछ कॉमन है, फिलहाल तो नहीं है तो x कॉमन ले लो। इसमें से कुछ कॉमन है, 1 कॉमन है। फिर क्या करोगे, x + 1, फिर 3x - 4। x + 1 को 0 के बराबर करो, 3x - 4 को 0 के बराबर करो, 0 - 1 मतलब x की वैल्यू -1। यहां पे जाओ, 3x = 0 + 4, 3x = 4, x की वैल्यू 4/3। एक अल्फा और एक क्या हो गया, बीटा। अब बात आती वेरीफाई की, तो सम ऑफ जीरोस -b/a, ये क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट, और ये हो गया x² का कोएफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3। b कितना है, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 आ गया, 1 को 3 टाइम्स और 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 गए, 1, 1/3। क्या वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c कितना है बेटा, तो c की जो कहानी है, मतलब पहले तो इनको देखते हैं, 1 और ये आया 4/3। c की वैल्यू कितनी है, -4, a की वैल्यू कितनी है, x² का कोएफिशिएंट। c मतलब कांस्टेंट होता है, इतने सारे क्वेश्चंस के समझ में आ गए। इसको मल्टीप्लाई करिए, -4/3 -4/3, ये भी क्या होगा, वेरीफाई हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, फैक्टराइज वाले। एक या 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में है तो उनको भी जाके आप देखिएगा, इसी मेथड पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नहीं कुछ हो तो इस क्वेश्चन को देख के 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करें। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं, हटाते हैं इसको। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो दोनों ही एकदम अलग मेथड के हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। क्या है देखिएगा, और इनमें से सबसे पहला जो पार्ट आता है 4u प्लस 8u, काफी इंपॉर्टेंट है और अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कांस्टेंट का टर्म नहीं है। अब कांस्टेंट का टर्म नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो प्रोसीजर होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आप फैक्टर नहीं कर पाओगे। आप बस इसमें ढूंढो कि इनमें से क्या कॉमन है, वो आपको देखना होगा। जैसे 4u स्क्वायर है, 8 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 2 इंटू यू लिख सकते हो ना, और यहां पे लगे तो आप 4 इंटू यू चलेगा। अब देखो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, ये 4 ये यू, तो क्या कॉमन है, देखो 4u कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2, और कुछ बचा, 4u कॉमन आ गया। अब ये जो पार्ट आया ना, इनको जीरो के बराबर करते हैं। पहला जो ये वाला पार्ट है जीरो के बराबर, फिर u प्लस 2 को जीरो के बराबर, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/4, तो u की वैल्यू 0 आ गई। पहला पार्ट यहां बचे, इसको उस साइड ले गए तो u की वैल्यू -2 आ गई। एक क्या है अल्फा, एक क्या है बीटा, बराबर। अब क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ u, और ये होगा u स्क्वायर, ठीक। क्या मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, हाँ है 0, बीटा की वैल्यू है -2। क्या मेरे पास b है, b होगा यहां पे u का कोएफिशिएंट, कितना है भाई 8, a कितना है, u स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 4, प्लस और माइनस, इसको इससे काट दो, -2 बराबर हुए, हाँ हो गए। सेकंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है बेटा, कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, u स्क्वायर, ठीक। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। क्या यहां पे कोई कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है 0, तो 0। a कितना है, u स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 डिवाइड बाई 4 मतलब 0, वेरीफाई होगा। देखिए ये ध्यान रखिए, 0 डिवाइड बाई 4 0 होता है, 4 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो दोनों में फर्क है, वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन सी वाले पार्ट नहीं दिया हो तो आपको ट्राई करना है कि पहले दो पार्ट में क्या कॉमन आएगा, उसके बाद हम वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पे जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिया है, उसमें x² -3 लिखा है, तो उसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा इसको देखने के बाद, ओके। चलिए इसमें पहुंचते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में t² -15 है। देखिए बहुत सारे पार्ट में क्या करते हैं, इसको a + b a - b की फॉर्म में लिखते हैं। मैं वैसे नहीं लिख के, मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूं कि इस वाले पार्ट को मैं 0 के बराबर कर लेता हूं, ये उधर जाएगा, +15 हो गया, t² = 15, इसके ऊपर रूट डाल दिया। रूट का काम होता है प्लस और माइनस दो में वैल्यू प्रोवाइड करना, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक। ये वाला जो पार्ट है वो अल्फा है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बीटा है। अब आता है सम ऑफ जीरोस, मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ t, क्योंकि क्वेश्चन t में है, और ये t², ये वैल्यू √15 प्लस माइनस √15। b क्या है, t वाला टर्म देखो यहां पे अवेलेबल है क्या, अगर t नहीं दिख रहा है तो देखो, t अगर नहीं है तो कैसे लिख सकते हो, 0 इंटू t -15, t का टर्म है ही नहीं तो 0 रखना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया 0। a क्या है, t² का कोएफिशिएंट, तो 1 हो गया। अब देखो √15 प्लस और माइनस, और ये तो 0 है, 0 डिवाइड बाई समथिंग मतलब 0 ही है, तो ये दोनों टर्म कट गए और ये 0, वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, c क्या है बेटा, कांस्टेंट, ये क्या हो गया, t², सही। कांस्टेंट है, हाँ है। इसकी पहले बात करते हैं, √15 माइनस ऑफ √15, c की बात करते हैं, तो
-15, a क्या होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 1 हो गया, प्लस और माइनस माइनस, ये भी क्या है माइनस, ठीक है। अगर आपको पता है कि रूट ए इंटू रूट ए, तो रूट के अंदर का टर्म अगर सेम है तो वैल्यू क्या देता है, ए, तो ये क्या हो गया, √15 इंटू √15 माइनस √15, दोनों सेम टर्म दिख रहा है, वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए आपसे छूटने नहीं चाहिए। सेक्शन बी का जो आपका 25 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन होगा उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो जीरोस पूछेगा या फिर वो पूछ सकता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है किसी और चैप्टर के वीडियोस बनाने हैं तो प्लीज कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द उन वीडियो को लेके आऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।